एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं सत्यम और आज के इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 10 मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट को। और जो 7, 8, 9, 10 चार क्वेश्चन बच गए, इस सबको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सरल भाषा में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। आई होप मैं अपना बेस्ट यहाँ पर दूँगा और आई होप आपको यहाँ पर समझ सब कुछ आ जाएगा। इस वीडियो के बाद आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान से बस देखना है क्या। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम करते क्या, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा लाना है। एलएचएस को सोल्व करके आरएचएस लाना है, tan थीटा लाना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसको देखो कि हम यहाँ पर से कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर भी साइन थीटा है और यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पर साइन क्यूब थीटा है। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पर से साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसको ऐसे करेंगे, साइन थीटा यहाँ पर से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ओवर बचेगा यहाँ पर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एक, यहाँ पर तीन बार है साइन थीटा, एक बार बाहर आ गया तो यहाँ पर 2 बचेगा। और यहाँ पर भी सिमिलर वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ पर कि यहाँ पर भी साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा था, तो यहाँ पर एक और ले लिए। यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा था और यहाँ पर कॉस थीटा था, एक कॉस थीटा को हम यहाँ पर कॉमन ले लिए, तो ऐसे लेंगे कॉस थीटा। यहाँ पर बच जाएगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, ये कुछ अपना बचेगा। तो यहाँ से देखो, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा या हम tan थीटा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसको हम tan थीटा लिख सकते हैं। और इधर बचेगा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्या tan थीटा आना है। हमारे पास tan थीटा आ गया, हमारे पास tan थीटा आ गया, और हमें कैसे भी करके हमारे माइंड में आ रहा है बस इसको कैसे भी करके कट कर दे तो हमारे पास tan थीटा बचेगा और इज इक्वल टू हम आरएचएस कर देंगे। तो अब दिमाग आना क्या है कि इसको क्या करेंगे कि दोनों आपस में कट हो जाए। कुछ नहीं करना, बस देखते हैं। tan थीटा 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ, या तो हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख दें या फिर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख दें। पहले का मतलब हमें फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसमें से हम किसी पर भी एक का पुट कर देंगे। तो मान लेते हम यहाँ पर करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ। अब यहाँ पर आते हैं, इसको tan थीटा है, यहाँ पर tan थीटा है तो यहाँ पर tan थीटा ले लेते हैं। 1 माइनस 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे जो है वैसे ही लिख देते हैं इसको, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। tan थीटा माइनस 2 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा माइनस 1। तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बहुत हाथ से इसको 1 से कट कर सकते हैं। tan थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। यही हमें लाना था, यही हमें लाना था। और एच एस यहाँ पे हो गया है इसको। ठीक है, तो सिंपल था, करना कुछ नहीं था, मैं बस देखने से पता चल रहा था कि साइन थीटा यहाँ पर भी है, साइन थीटा यहाँ पर भी है, तो हम एक साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। कॉस थीटा यहाँ पर भी था, कॉस थीटा यहाँ पर भी था, तो एक कॉस थीटा कॉमन लेंगे। अब साइन थीटा पर कॉस थीटा आ गया तो हम जैसे इसको tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। तो हमारे माइंड में क्या है कि हमें tan थीटा लाना ही है, और हमारे पास tan थीटा आ गया है, यहाँ पर आ गया है। तो हमने सोचा कि इसको क्या करेंगे, कट हो जाए।
तो ऐसे करके यहाँ पर से साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके वहाँ पे रखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर वही क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपने मल्टीप्लाई करके कट करेंगे, ठीक है। तो यार ऐसा अपना क्वेश्चन नंबर 7 बनता है। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट को हमको बता दिया, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत इजी नहीं फिर भी ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर भी प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इसको हम खोलते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये तो साफ दिख रहा है ना, ये क्लियर दिख रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है। ए प्लस बी को इसको खोल दिया, प्लस है तो प्लस इसको भी, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसको ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखते हैं हम लाने क्या है, ध्यान से इधर देखना है, एलएचएस निकालना है, 7 लाना है, ठीक है। पहले 7 को देखते हैं। तो 7 कैसे आ सकता है, कुछ जोड़ना होगा, ऐड करना होगा ना। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए सब कुछ प्लस में प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर लिख रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए है तो कॉसेक यहाँ पर लिख रहा है साइन स्क्वायर, इसको और इसका यूज हो गया है, ठीक है। इज इक्वल टू 1 इसके बदले लिखिए 1 यहाँ पे आ गया है। प्लस समझिए क्या हो, कॉसेक स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2 मल्टीप्लाई साइन ए। क्या हम कॉसेक ए को एक साइन ए लिख सकते हैं? हमारे पास ये फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1। तो क्या हम साइन ए की जगह पर या फिर कॉसेक ए की जगह पर ये बात है ना, कॉसेक ए की जगह पर ये इधर मल्टीप्लाई में है तो अदर साइड डिवाइड में, तो 1 अपन साइन ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कॉसेक ए की जगह पर 1 अपन साइन ए लिखेंगे, ठीक है। प्लस इसका यूज तो हो गया है, सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए, तो 2 सेक ए मल्टीप्लाई कॉस ए को सिमिलरली इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है सेक ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1। तो कॉस ए के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए, तो इसको जहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन सेक ए लिखेंगे, ठीक है। या समझ में आ गया। अब देखते हैं, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, 1 से सेक ए कट जाएगा, ठीक। तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 1 जा 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 1 जा 2। और हमारे पास क्या आ गया 2 2 4 1 5, तो यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं। फिर कॉसेक स्क्वायर है, अब देखते हैं कॉसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हमें लाना है क्या, लाना है टेन और कॉट लाना है। तो क्या कॉसेक स्क्वायर एक फॉर्मूला हमें पता है क्या, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्या कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ से कॉट स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया अपना, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर के जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस का 2 नहीं ऐड हो गया ना, प्लस सेक स्क्वायर ए। तो ऐसे भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, तो क्या हम सेक स्क्वायर यहाँ पर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको टैन स्क्वायर लाना भी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो 5 6 7 प्लस टैन स्क्वायर ए, तो टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए बराबर RHS, यही हमें लाना था। देखा कितना इजी क्वेश्चन था, करना कुछ नहीं था, बस ए प्लस बी कॉलस को तो साफ दिख रहा था, क्लियरली दिख रहा था। ए प्लस बी कॉलस पर हमने इसको खोला, इसको भी खोल दिया ए प्लस बी कॉलस पर, तो हमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है 1 मिल रहा था, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। हमें 7 आना था, इससे हम ये दिमाग लगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है तो इसको 1 लिख सकते हैं, हमको 7 आना है कैसे करके, तो 1 आ गया, ठीक है। फिर इसको आगे देखते गए, तो इसको देखिए कि हमको 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर मिल जाए तो हम 5 ला सकते हैं यहाँ पर। तो इसको कट करवाना पहले, तो हमने देखा कि इस कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, और इसको वहाँ पर लिख सकते हैं कॉसेक को 1 अपॉन सेक ए। इसको कट कर दिया, 2 2 4 1 5 आ गया। फिर देखिए कि बस देखते रहो, दिमाग में इसको रखना है कि लाना क्या है।
फिर हमने देखा कॉसेक स्क्वायर ए मेरे पास है, हमको टैन मिला रहा है, कॉट मिला रहा है। हमने देखा कॉसेक की जगह हम कॉट ला सकते हैं और सेक की जगह पर टैन ला सकते हैं, जैसे हमें लाना है। तो देखो 5 6 7 हो गया, क्वेश्चन सिंपल। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हैं 9th पार्ट को। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट में उतार लिया हूँ। ठीक है, अब इसको समझते हैं। सबसे पहले लाना क्या, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके किताब में लिखा हुआ भी है कि एलएचएस और आरएचएस को सेपरेटली सॉल्व करना है। आई होप आपको लिखा होगा यहाँ पर, सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। ठीक है, यानी का मतलब है कि एलएचएस को अलग से सॉल्व करो और आरएचएस को अलग सॉल्व करो। अगर नहीं भी दिया जाएगा तो हम समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं आपको देखो, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, आरएचएस में मत देखिए। ठीक है, पहले एलएचएस को सॉल्व करेंगे, तो जो अपना फाइनल आंसर आएगा, जो लास्ट में सोल्व करने लायक नहीं रहेगा, फर्दर सोल्वेबल नहीं रहेगा, तो हम क्या, हमारे माइंड में खुद से आएगा कि अच्छा ये इतना, मतलब जैसे कि आ गया हम एग्जाम्पल के लिए इतना हमने सोल्व किया और कॉटे आ गया। ठीक है, और कॉटे को तो हम कुछ सोल्व नहीं कर सकते, तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, कॉटे को हम अब और सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन हमारा फिर भी आंसर इधर नहीं आ रहा है, तो क्यों हम एक इधर सोल्व करते हैं। क्या पता इधर सोल्व करो, इधर भी कॉटे आ जाए, तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है। हम यहाँ पर सोचते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो कुछ ऐसा करो जिससे दोनों सेम रहे। तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin ए लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/sin ए माइनस का साइन ए, यहाँ पर दोनों ब्रैकेट मतलब दोनों जो है पार्ट में सेम है, इंटू यहाँ पर वही करेंगे, सेको को लिख सकते हैं 1/cos ए, तो 1/cos ए, और इधर cos ए तो है ही अपना। ठीक है, तो इसको वही करेंगे, फ्रैक्शन नीचे 1 है, नीचे 1 है, तो फ्रैक्शन का जो सब्ट्रैक्ट होता है, तो साइन ए से कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो आपको पता होगा माइनस साइन ए। ठीक है, इंटू है, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए आ रहा है, यहाँ पर तो साइन स्क्वायर ए आना चाहिए ना, साइन, हाँ साइन साइन स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, ये हो गया। इधर आपको पता है ना कैसा आ गया, जो फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन आया, सब्ट्रैक्ट था। अब देखते हैं, अब हमें आप बच्चे एक बात बताओ, तो सब सारा खेल अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन का जैसे फार्मूला का खेल था, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्या हम कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अदर से जाएगा तो माइनस में, साइन स्क्वायर ए का इसका जगह पर हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर वही चीज़ है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सिंप्लीफाई यहाँ पर सिंपल वे में अगर हम क्या करें, कॉस स्क्वायर को अदर साइड भेजें तो उधर माइनस में आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब देखो कॉस ए से कॉस से कट जाएगा, यहाँ पर एक बचेगा, साइन ए से साइन से कट जाएगा, साइन ए से बचा क्या हमारे पास, साइन ए इंटू कॉस ए बचा, साइन ए इंटू कॉस ए बचा। हमारा ये हमारा क्या है एलएचएस है, ये एलएचएस है, लेकिन हमें लाना क्या 1/tan a प्लस कॉट ए लाना है। क्या इसको हम और सोल्व कर सकते हैं, अगर कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, साइन ए को लिख सकते हैं 1/cos ए के इंटू 1/sec ए, क्या हम लोग फिर वही आएगा ना, इसको फाइनल सोल्व है। अगर इसको हम और भी सोल्व करना चाहिए तो क्या हो जाएगा 1/, फिर रहने दो यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक फर्देबल सोल्व है, मतलब इसको हम और सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, साइन इंटू कॉस ए, इसको और अब और सोल्व नहीं कर सकते हैं, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर एल को सोल्व किया तो साइन इंटू कॉस ए आ गया। ठीक है, हमें बराबर लाना है क्या 1/tan a प्लस कॉट लाना है, जो कि अभी तक आया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करके अगर हम इतना ले आते हैं साइन इंटू कॉस तो बराबर हो जाएगा बात। ठीक है, तो ये हमारे पास आरएचएस क्या है, आरएचएस में क्या है 1/tan a प्लस कॉट ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 1/tan a प्लस कॉट ए कैसे सोल्व करते हैं। तो tan a को हम क्या लिख सकते हैं साइन अपन कॉस ए, और कॉट ए को कॉस अपन साइन ए। ठीक है, सिंपल दिमाग लगाना है। ठीक, साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, क्योंकि ऐसा क्यों लिखा है क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, मतलब यहाँ पर भी साइन अपॉन कॉस है, यहाँ पर भी साइन अपॉन कॉस है, बस उसको उल्टा करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको 1 पूरा में है, तो इसको हम एलसीएम लेंगे, तो मतलब हाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए
इंटू कॉस ए। समझ में आया ना, बहुत सिंपल है, तो पता होगा आपको। इसका एलसीएम साइन इंटू कॉस आ गया, कॉस से कॉस कटेगा तो साइन है, और साइन पहले से था वो साइन स्क्वायर है, फिर साइन कट के कॉस पहले से था, कॉस केवल आ गया तो कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होना तो वन अपॉन साइन है इंटू कॉस है, जो ऊपर जाएगा आपको पता है, या मैंने पहले से भी करा रखा हूँ। तो साइन इंटू कॉस है, ये अपना एल एच एस था, ये अपना आर एच एस है ना, बोथ आर सेम है, तो अपन बोल सकते हैं क्या एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, दोनों सेम आ गए, एल एच एस और आर दोनों सेम आ गया। तो करना कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस ध्यान आंसर फर्स्ट स्टेप में कि कॉसेक ए है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो हमने देखा कि कॉसेक ए के जगह हम वन अपॉन साइन लिख सकते हैं। ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि साइन हमने कन्वर्टर में पहले से करता है ना कि दोनों चेंज करो जो सेम रहे, ठीक है। तो हमने देखा कि वहाँ पर भी साइन आएगा और यहाँ पर भी साइन है, तो हम इसको कर देते हैं। फिर वैसे यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस से ला सकते हैं, यहाँ पर कॉस से ला सकते हैं, ला दिए, और कॉस से पहले से था। तो हमने देखा फ्रैक्शन करते हैं, तो ये आ गया, फिर वन माइनस साइन स्क्वायर एक जगह पर हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर लिखा, फिर वन माइनस कॉस स्क्वायर एक जगह पर साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर कर दिया, तो ये आया। फिर हमने देखा कि इसको हम और सॉल्व नहीं कर सकते आगे, ठीक है। तो और आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमने देखा कि फिर भी आंसर बना नहीं आया, बराबर नहीं आया, तो हम आर्थिस को सोल्व करने के लिए गए, ठीक है। हम आर्थिस को सोल्व करके देखते हैं, तो इसको सोल्व किया तो फिर हमारा ये आ गया साइन प्लस साइन इंटू कॉस आ गया, साइन इंटू कॉस से पहले से मेरे पास था, तो एल एच एस और आर्थिस बहुत हर सेम, तो हमारा एक सवाल भी हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ दोस्तों चलिए, हाँ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट है, मतलब 10th पार्ट है, जो कि हमारी सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। मैं एनसीईआरटी जितना भी 8.3 का क्वेश्चन था मैंने वो सारा सोल्व कर चुका हूँ इस वीडियो इस चैनल के ऊपर, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन 10th को। बिलीव में आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो करना क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये है, इसमें आपको करना क्या है, देखो मेरा सुबह से अभी 11 साढ़े 11 बज रहा है, 12 बजने वाले, ठीक है। तो इतना प्रॉब्लम हुआ है ना गाइज, क्या हमको बताओ, कभी कैमरा का एंगल सेट नहीं हो पा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी समझ लो, इसका भी एक प्रॉब्लम है, एक सेकंड। हाँ तो अभी जैसा कि अभी एक और प्रॉब्लम आ चुका था, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। तो मैं क्या कर रहा था, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, जैसे कि पिछले 2 दिन से कहीं मैं काफ़ी टाइम तक वीडियो नहीं डाल पाता, यानी कि मेरा मन नहीं करता, मन तो बहुत करता है, लेकिन इतना सारा प्रॉब्लम जो है ना वो मुझे डिले कर देता है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहना है और बात करना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें करना क्या है, इसमें तो हमें 3 चीज़ दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमें तीनों को आपस में बराबर करना है, समझ लो, बराबर का साइन है ना, यहाँ पर भी इक्वल का साइन है, यहाँ पर भी इक्वल का साइन है, मतलब कि इस तीनों चीज़ को आपस में बराबर करना है। वो क्या पढ़ते हैं, ऐसा समझते हैं। सबसे पहले हमको समझना क्या है कि इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा, मान लेते ए आएगा, इसको सॉल्व करके भी जो आंसर लाना है वो ए ही लाना है, तब तो आपस में बराबर होगा। और ये अपना पहले से ए है, मान लेते इसको हम पहले से ए मान लें, ठीक है। पहले ए टेरेस पर ए नहीं, मान लें यहाँ पर ए लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करके हम ए ले आए, इसको सॉल्व करके ए लाए, तीनों आपस में बराबर, और ये पहला थर्ड वाला अपने पहले से ए है, तो क्या तीनों आपस में बराबर हो गया। समझ रहे हो मैं क्या समझना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा दोनों सेम आना चाहिए थर्ड वाले के, ठीक है। ऐसे करके हम तीनों आपस में कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ऐसा कुछ ए मानना नहीं, बस मैं आपको सुनाने के लिए बता रहा था, ठीक है। तो इसको फिर सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, ठीक है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, ऐसे करेंगे तो होगा नहीं। देखो अब हमारे पास, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं मतलब जो टीचर्स होते हैं या फिर जो कोई भी जो आपको बताने वाला हो, वो सोचता है कैसे बनाने की, इसलिए मैं भी क्या सोच रहा हूँ कि 1 प्लस tan स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ऐसे लिख के बना सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे जब आप बनाने जाओगे तो गलती क्या होगा, जब कॉस स्क्वायर है इसको एलसीएम लेंगे, मैं गलती बना क्या बोलूँ, ये गलत बना रहा हूँ, ठीक है, गलत करके आपको बता रहा हूँ। साइन स्क्वायर ए
अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। इसका वैल्यू 1 होता है, कॉस स्क्वायर ए, समझ मैं क्या कर रहा हूँ, इसका वैल्यू 1 होता है, 1 लिख दिया, कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ये क्या आ गया? अब देखो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ सुनाना चाहता हूँ, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं स्टार्टिंग में क्या सोचा, मेरे पास दो ट्रिक थी इस क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ना साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। यहाँ पर साइन स्क्वायर है, इसको खोलूंगा, इसको करेगा ना तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर आएगा। इसको हम जो यहाँ पर स्क्वायर दोनों स्क्वायर को पूरा में स्क्वायर ले लिया, जो आ गया साइन अपॉन कॉस टेन होता है, टेन ए का होल स्क्वायर, तो ये आ गया कितना, टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये हो गया जो कि थर्ड के बराबर आ गया। अब क्या करना है, क्या इसको भी सॉल्व करके हमको टेन स्क्वायर ए लाना है, तो टेन ए भी टेन स्क्वायर है, ए भी टेन स्क्वायर है, पहले टेन स्क्वायर है, तीनों आपस में बराबर, ठीक है। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ ये कि मैं क्या सोचा, मैं इसके पहले जो इस क्वेश्चन में सॉल्व करता था ना पहले, तो इसके लिए कुछ दूसरा ट्रिक से सीखा था, ठीक है। इसको हम बताता हूँ, वही बताता हूँ कैसे होगा जो। लेकिन हमने भी क्या सोचा, हमने जो हमारे माइंड में पहले आया, ठीक है, एक क्वेश्चन को मैंने बहुत देर मतलब कल रात को सॉल्व किया था, ठीक है, तो माइंड से उतारा गया था कैसे लाना है। लेकिन हमने क्या सोचा, अभी मेरे पास दिमाग आया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे करके सॉल्व किया, फिर भी सोल्व हो गया। मैं खुद हैरान हूँ, मैं तो मुझे लगा मैं गलत बना रहा हूँ, लेकिन हो गया। तो मैं बताना है चाह रहा हूँ कि बस जो माइंड में आ रहा है ना वही आप करो, मैं गारंटी करता हूँ आपसे वो बन जाएगा, ठीक है। ये मत करना कि थोड़ा ही गलत कर देना, ठीक है। तो ये भी सही है। अब मैं आपको एक और ट्रिक से बता रहा हूँ, जैसे मैं इसको सोल्व करने के लिए पहले से सोचा था, ठीक है। तो देखो बस समझ में आ गया, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, वो भी चलेगा बट ये और देख लो, ठीक। वन प्लस टेन स्क्वायर है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। क्या हम सेक स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर के यहाँ पर हम सेक स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर हम सेक स्क्वायर ए। ऐसे ही एक और फॉर्मूला हमें पता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के जगह पर ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये हो गया, अरे हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब हम सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अरे देखो यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे अभी किया था ना, सेक ए अपॉन कॉसेक ए का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये वापस यही वाला आ जाएगा, वापस ये आ जाएगा, ठीक है। सेक अपॉन कॉस, अब सेक को हम क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस है, कॉसेक से कॉट, सेक को हम कॉस लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस है, 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो होल स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, कैसे आया, सेक के जगह पर हम 1 अपॉन कॉस से कैसे लिखे, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सेक इंटू कॉस से इज इक्वल टू 1 होता है। सेके के जहाँ पे क्या लिखेंगे, सेके के जहाँ पे क्या लिखेंगे, जब इधर मल्टीप्लाई में तो उधर अदर साइड जाकर डिवाइड में तो कॉस है, तो अपन कॉस ये भी हो जाएगा। साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन ए के जहाँ पर 1 अपन कॉस ए लिख सकते हैं, मतलब कॉस ए के जहाँ पर 1 अपन साइन ए लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको क्या करते हैं, बटा है, तो फर्स्ट इंटू 4, तो साइन ऊपर जा जाए, फर्स्ट इंटू 4, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए में, तो साइन ए आ जाएगा, अपॉन सेकंड इंटू थर्ड, तो कॉस ए आ जाएगा। इस पूरे का होल स्क्वायर है, यहाँ पर देखो होल स्क्वायर साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, तो कौन होता है ना, tan इज इक्वल टू साइन इंटू कॉस ए, तो साइन अपॉन कॉस होता है tan ए का होल स्क्वायर, दैट इज क्या आ गया, tan स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। क्या इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, बट फिलहाल के यहाँ पर यही करेंगे, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट को सॉल्व करके tan स्क्वायर ए आ गया और मेरे पास थर्ड में tan स्क्वायर पहले से है, मतलब कि हमारे पास दो काम तो हो गए, इसको हम इसके बराबर दिखा दिए। अब क्या इसको सॉल्व करके अगर हम tan स्क्वायर ए ले आएंगे तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा,
बिल्कुल हो जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर देखना होल स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक है, आपको तो पता होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको क्या सॉल्व करते हैं देखते हैं। होल अपॉन टेन है, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो इसको हम साइन अपॉन कॉस लिख दिया, बटा है तो पूरा का बटा, वन माइनस कॉट को सिमिलरली यहाँ पर साइन अपॉन कॉस है, यहाँ पर कॉस अपॉन साइन, ठीक है। ये हो गया, पूरे का होल स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉस ए माइनस एलसीएम लेकर तो साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये समझ आया कैसे क्या, पूरे का होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, सिंपल है ना। कॉस ए यहाँ पर जाएगा माइनस आ जाएगा, एलसीएम लेकर आपको पता होगा। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अब देखना क्या है, यहाँ पर एक और दिमाग लगाना है, ठीक है। यहाँ पर करना क्या है, बटा का बटा है, तो हम क्या करने वाले हैं पता है, क्या करने वाले हैं, फर्स्ट इंटू फोर्थ करने वाले और सेकंड इंटू थर्ड करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर करो क्या, यहाँ पर दिख रहा है ना, तो इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता होगा दिख रहा है कि दिख रहा है, ये समझ में आ गया, टेन स्क्वायर आया है वैल्यू, ठीक है। इसको सोल्व करके टेन स्क्वायर आया है, इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। अब इसको करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉस से या फिर मैं आपको यहीं पे कर दूं क्या, यार आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इंटू फोर्थ कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉस ए माइनस साइन ए, फर्स्ट हो गया इंटू फोर्थ, फोर्थ में क्या है साइन ए, ठीक है, साइन ए हो गया। सेकंड इंटू थर्ड, कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा ना, पूरा करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद यही होगा, ठीक है। अब देखते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए है, तो क्या इसको हम टैन लिख सकते हैं, मान लो कि कॉस ए को हम कॉस ए यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस टैन ए होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसको हम एच करके देखो, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट इसमें जगह नहीं है, इसको हम टैन ए लिख सकते हैं ना, टैन ए लिख सकते हैं, पूरे का होल स्क्वायर है दोस्त, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें एक बात समझ आ रहा होगा कि हमारे पास टैन ए आ गया है, अगर हम कैसे भी करके इसको कट कर दें, यहाँ पर वन आ जाए, तो टैन ए का होल स्क्वायर टैन स्क्वायर ए, जो कि हमें लाना है टैन स्क्वायर ए, इसको करने के लिए हमें इसको कट करना होगा। कट कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन है और यहाँ पर साइन है माइनस कॉस है, तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पर इसमें अगर इसमें माइनस कॉमन ले ले तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, माइनस है ना, कॉमन ले लिए तो साइन माइनस का कॉस ए बचेगा, तब तो माइनस साइन तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस है, तो यहाँ पर प्लस कॉस है, ठीक है। यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, तो साइन ए माइनस कॉस ए और इधर टैन ए, तो अपना पहले का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी पूरा से पूरा कट गया वन से, यहाँ पर सेम था, ठीक है, साइन हाँ सेम था, साइन ए माइनस कॉस ए, अब बचा हमारे पास क्या, कट गया तो माइनस टैन ए का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस टैन स्क्वायर ए, दैट इज क्या आ गया, टैन स्क्वायर ए। तो अपना फर्स्ट इसको सोल्व किया था, टैन स्क्वायर ए आया था, इसको भी सोल्व किया तो टैन स्क्वायर ए आया, और इसको ये तो पहले से था ही टैन स्क्वायर ए, तो ऐसे करके अपना तीनों आपस में बराबर हो गया। तो देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा कैसे बनाते हैं, कैसे किया जाता है इस क्वेश्चन को, आई होप तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। और तो इस सीरीज को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 पे एनसीईआरटी जितना भी क्वेश्चन था मैं यहाँ पर करा चुका हूँ, आई होप आपको अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जो बच्चे देख रहे हैं इस एक्सरसाइज को बनाने में या फिर ट्रिग्नोमेट्री के जो भी क्वेश्चन है ना, मैं यहाँ पर वो सारा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश किया हूँ जो सारे क्वेश्चन में लगते हैं, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आई होप आप एक्सरसाइज 8.3 या फिर ट्रिग्नोमेट्री को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ नए चीज़ के साथ, ठीक है। और अगर आप सीरीज में कंटिन्यू हो, अगर आपने मेरा इस वीडियो को देखा, मतलब
जितने भी वीडियो डाला था उसको देखे हो, आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि और भी जो मैं वीडियो डालूँ वो आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है सब्सक्राइब करने की। अगर आपको समझ में आया हो कि अगर आपको लगता हो कि नहीं ये रियली हेल्पफुल है तो आप कर सकते हो। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ो लिखो, घर मचा दो और क्या बोलो।